नमस्कार दोस्तों, आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से 10 प्रेरणादायक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये किताब हमें पैसे के बारे में सोचने का नया नजरिया देती है और पैसे के मामले में समझदार बनने में मदद करती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे वाले बन जाते हैं और कुछ लोग उधार मांगते रह जाते हैं? क्या ये किस्मत है या कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग, हमारे काम और हमारी आदतें हमारे पैसों को कैसे प्रभावित करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ जरूरी बातों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी माली हालत को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। कोई खूब मेहनत करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता और कोई कम मेहनत में ही बड़ा आदमी बन जाता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? सच है, किस्मत और रिस्क दोनों ही जिंदगी में मायने रखते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम इनको समझें। किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन रिस्क लेना या ना लेना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, बिना मंजिल के गाड़ी कैसे चलेगी? वैसे ही बिना पैसों का लक्ष्य बनाए आपकी आर्थिक यात्रा अधूरी है। सबसे पहले तो खुद से पूछो, पैसे कमाने हैं तो क्यों? आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है? एक बार जब आपको अपने गोल्स पता चल गए तो प्रैक्टिकल गोल्स बनाओ। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना था। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें पूरा करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बन जाता है? समय और धैर्य से। वैसे ही पैसे के मामले में भी कंपाउंडिंग कमाल की चीज है। शुरू शुरू में भले ही फायदा कम दिखे, लेकिन समय के साथ साथ ये चक्रवृद्धि ब्याज कमाल दिखाता है। जितनी जल्दी निवेश करोगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने का मिलेगा और कंपाउंडिंग का जादू आपको हैरान कर देगा। असली आजादी क्या है? क्या यह सिर्फ वोट देने का अधिकार है या फिर कुछ और? मेरे हिसाब से असली आजादी का मतलब है पैसों की चिंता ना होना। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। जो काम करना है वो कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के। इसलिए पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आजादी दिलाने वाला भी एक जरिया है। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए मुश्किल समय के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा बचत करो और एक इमरजेंसी फंड बना लो। ये आपको मुश्किल समय में मदद करेगा। इससे आपको मन की शांति मिलेगी और आप मुश्किलों का सामना डट कर पाएंगे। दोस्तों, कई बार हम जल्दी जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं। खासकर जब पैसों की बात आती है तो हमें शांत दिमाग से सोचना चाहिए। अपने खर्चों पर नजर रखो, बजट बनाओ और उस पर टिके रहो। याद रखो, पैसे का सही इस्तेमाल ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। दोस्तों, रोम एक दिन में नहीं बना था। वैसे ही पैसों वाला बनने के लिए भी समय लगता है। इसके लिए धैर्य रखना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा और लंबे समय के लिए सोचना होगा। अपने निवेश को लेकर धैर्य रखो। बाजार के उतार चढ़ाव से मत घबराओ। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी अचानक से परेशानियां आ जाती हैं। नौकरी चली जाती है या कोई और मुसीबत। इसलिए आपकी पैसों की योजना ऐसी होनी चाहिए जो जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ बदल सके। पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते बनाओ और हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखो। याद रखो, मुश्किल समय में फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इंसान बार बार अपनी गलतियों को दोहराता है। खासकर जब पैसों की बात आती है तो लोग अक्सर लालच में या डर के मारे गलत फैसले ले लेते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो और अपनी पैसों की योजना को सोच समझकर बनाओ। याद रखो, इतिहास से सीखकर ही हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पैसों का बाजार भी कभी ऊपर कभी नीचे, कई बार हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जरूरी ये है कि हम ये बात समझें और खुद को हमेशा नया सीखते रहने के लिए तैयार रखें। नई नई चीजें सीखो, पैसे के बारे में जानो और बदलते समय के साथ खुद को भी बदलते रहो। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ये बिंदु आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आपके पैसों के मामले में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। याद रखें, पैसों की सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इस सफर में आपको धैर्य, अनुशासन और हमेशा कुछ नया सीखते रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।